इसको कुछ नहीं चाहिए, अपनी लड़कियों की दलाली खा रही है। वहाँ पर भी सब लोग इसके पड़ोस में भी बोल रहे हैं, दूसरे मीडिया वालों से जो गए थे वीडियो बनाने के लिए, यही बोला गया है। ये ऐसी करती है, हर बच्चों को फंसवाती है इसकी माँ, और ये दलाली खाती है, किसी से 1.5 लाख मांगती है, किसी से 2 लाख मांगती है। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे इतनी दलाली खानी है तो घर में धंधा खोल ले जाकर। ये नशे पत्ते करते हैं, चोरी ये करते हैं, इनके सारे काम चल रहे हैं। और इनको है ना बहुत जल्दी प्रशासन, इनको बहुत जल्दी इनकी रिपोर्टें लिखने लगती है। अभी हम कोई सीधी हो जाए हमें भगा देते हैं। तो यही कहते हैं हम, तो हमें इंसाफ चाहिए बस। इस बेचारी का बेटा गया, हमारा कोई बेटा नहीं जाना चाहिए अब हमारे हिंदू समाज से। हर जगह सुनने में आता है मोमडन ने हिंदू का लड़का मार दिया, वहाँ हिंदू का लड़का मार दिया। ये छोटे छोटे बच्चों को ही मार रहे हैं, जैसे कली खिलती है वैसे तोड़ देते हैं हमारे हिंदू के बच्चों को। तो इसीलिए मैं तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करती हूँ। तो ये तो प्यार करती थी ना, ये कोई प्यार नहीं करती थी। प्यार करती तो इसे एक दिन भी नहीं कहा पड़ोसियों के आगे आके मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। जब भाई आए हैं प्यार करती थी, तो भाई जब आए हैं उसे मारने के लिए सिर्फ चाय बनवा के बुढ़िया बुढ़िया के साथ भाग जाती है जब प्यार होता है। इसे क्या प्यार है? ये तो घर में डीजे बजा के नाच रही थी उस दिन छत के ऊपर, जिस दिन वो मरा पुलिस वाले। हाँ जिस दिन मरा है वहाँ डीजे ऊपर छत पे चला के, पंखा कूलर चला करके सारे कुछ प्रोग्राम हो रहे थे इनके, और इन्होंने टिकट भी करवा रखे थे। तो लेने गया हिमांशु की मम्मी ने बोला था, बिस्कुट के बहाने से बुलाया इसके भाई ने, खुद इसका भाई ऊपर चढ़ गया इनके कमरे में। उस दिन खैर मैं यहाँ नहीं थी, हिमांशु की मम्मी ने बताया ये बिस्कुट लेने चढ़ ऊपर गया है वो। ये बोला चल तुझे मैं खुद अपनी बहन से मिलवाऊंगा। अच्छा ये बात कह रहा है? ये भी बात कही है, वो जो भी कभी कुछ कहना होगा ना तो मुझसे कहेगा, मैं अपनी बहन से मिलवा दूंगा। अच्छा हिमांशु की मम्मी से बोला, तो हिमांशु की मम्मी ने बोला चलो कोई बात नहीं, अगर इनकी ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। जब ये कहानी हुई तो देखा 3 घंटे बाद तो लड़के को मार दिया। वहाँ पर पहले से खड़े हुए थे चाकू लेकर के, और ये लड़का बिस्कुट लेने चला गया अपनी मम्मी से कह के, मम्मी चाय बना रहा हूँ, बना लो आप, और मैं बिस्कुट लेके आ रहा हूँ। ये इनके झूठे ड्रामे चल रहे हैं, ये धंधा चल रहा है। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बातों पर 76 लगा देते हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। गरीब आदमी के पास कहाँ से आए? छोटी छोटी झुग्गियाँ बेच देते हैं बेचारे। इन्हें कुछ नहीं, इन्हें नोट चाहिए, इनको दलाली का पैसा चाहिए। इन पे काम तो होता नहीं है, सारा दिन इनकी लड़कियाँ गलियों में घूमती है। इनके कौन से बिजनेस है? गवर्नमेंट क्यों नहीं पूछती इनसे, ये तुम इतना कुछ करते हो कहाँ से करते हो? अभी हम लोगों के बच्चों से पूछ लेंगे, यहाँ क्यों खड़ा है, यहाँ क्यों पूछ खड़ा है, ऐसे करते हैं। अपने दरवाजे पर बच्चा नहीं खड़ा हुआ तो कहाँ जाएगा? ये ज़्यादा दूर ही नहीं है, ज़्यादा दूर ही नहीं, बच्चा इतने एरिया में घूम ही सकता है। अब तो लड़कों की जान को खतरा ही खतरा है, इनके वजह से तो बहुत ही खतरा है। कहाँ ले जाएं, कहाँ छुपाएं? कहाँ छुपाएं? कौन से किसी के मकान छेचे हैं, ये झुग्गियों में गुजारा कर रहे हैं, छोटी छोटियों में। अब ये जो है इनसे पैसे डिमांड कह रहे हैं कि पैसे की ही डिमांड चल रही थी इनकी। इनको हमें 2 लाख रुपए दे दो, हिमांशु की मम्मी ने मना कर दिया। तो ये इसने अभी नहर पर भी एक लड़के को बोला था ऐसे ही, अपनी लड़की को ले जाके उससे बोली इसको छेड़ा है। अच्छा रिपोर्ट नहीं करूंगी मैं, यही दे दे 1.5 लाख रुपया। अच्छा। वहाँ पर आज भी चर्चे हो रहे हैं। तो ये इसी चीज़ को ख़त्म कर देना गवर्नमेंट, तो कुछ नहीं होगा। जब कोई कंप्लेंट करने जाए तो आदमी के साथ उस लेडीज़ को बंद कर दो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे वो मोमडन धर्म से हो, उसको बंद कर देना चाहिए, बराबर सजा दो तो अच्छी बात है। तो सोचेंगे प्रशासन अच्छा चल रहा है। हमें कोई प्रशासन अच्छा नहीं लग रहा इस टाइम, क्योंकि प्रशासन वालों का बच्चा थोड़ी गया है। एक माँ का बेटा गया, फिर दूसरी माँ का बेटा जाएगा यहाँ से, क्योंकि कुछ दिन बाद ये फिर कर देंगे, क्योंकि उसका एक भाई बाहर है, उसका बाप बाहर है, उसका बाप चोर है, अच्छे पैसे चोरी चकारी करके खूब जोड़ लेते हैं। अभी हिंदू से कहो ना 2 रुपये चंदे में देना, तो हिंदू नहीं देगा 1 रुपये भी। अभी मोमडन से बोलो, जो लंगड़ा भी भीख मांग रहा होगा ना, वो हमारे नेताओं को मरवाने के लिए, हम जैसों को मरवाने के लिए इकट्ठा पैसा दे देता है मोमडन। अपने हिंदुओं के पास कुछ नहीं है, भिखारी हैं अपने हिंदू, ना खड़े होते हैं कहीं। तो अब हिमांशु के बड़े भाई के खिलाफ भी शिकायत कर? हाँ जी, कंप्लेंट करिए दूसरे थाने से। उसकी बहन ने कही बता रहे हैं, सच्चो साहब ने खुद बुलाया इसको, हिमांशु की मम्मी को, तो यही बोला उन्होंने अपने बच्चे को कहीं मत भेजना। देखो कब पड़ोसी थोड़ी करेंगे इनके घर के काम, पड़ोसी कब तक, बस 13 दिन तक पड़ोसी बैठता है। देखो सब अपने दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं। तो ये तो पुलिस को देखना होगा कि उसके बड़े भाई की क्या गलती थी, उसकी उसको क्या? कोई भी गलती नहीं है उसकी, तो वो तो बेचारा था ही नहीं है, उस तरफ था वो, तो किसी दूसरे के यहाँ था बेचारा। सीओ ने यही कहा है,
सीओ ने यही कहा है कि बच्चे को बाहर मत निकलने दो। नहीं तो क्यों ना निकलने दे, दिक्कत क्या है भाई? वही तो कहा है को कि भाई पता होगा ना, सीओ को पता होगा भाई इस लड़के को खतरा है, दूसरे भाई इनको मार दिया। देखो कोई भी हो, रोटी खाते हैं सब, सबको यही मालूम है भाई इसको मार दिया तो इसको भी ये मार देंगे, क्योंकि अभी उनके 4 आदमी बाहर घूम रहे हैं। उन चारों को भी तो बंद करो, उस लड़की को भी बंद करो, उसे रिमांड पे लो। एक चांटा मारते ही बता देगी मोहब्बत था या क्या था। लेडीज पुलिस हम लोगों के लिए तो बुला ली, हमारी लाश जलवा दी, लाश जलाओ लाश जलाओ। अरे वो तो मर ही गया था, एक दिन बर्फ लगा देते। ये कुछ नहीं होगा, ये मामला ठंडा हो जाना यही, कुछ नहीं करेंगे वो। अभी 4 सीट लग गई, जमानत पे बाहर आएंगे, फिर वो किसी और के बच्चे को मारेंगे। तो ब्लैकमेल का पैसा है इनका यही धंधा है, इनका यही धंधा है, ब्लैकमेल करो, लड़की के छेड़छाड़ का केस लगाओ और पैसा लो और केस खत्म करो। लड़का तो बंद करा देते हैं, फिर दूसरा लड़कियों को फंसा लेते हैं, वो लड़की मौज मारती है उसके साथ, फिर उसके घर वाले उस पर 76 लगा देते हैं, फिर पैसे की डिमांड होती। यहाँ पे बहुत केस हो चुके हैं सर। अच्छा, पहले लड़की प्यार में फंसाती है लड़के को? हाँ, यहाँ लड़के को प्यार में फंसाती है, फिर जो भी होती है इच्छा उसके कर लेती है, फिर उसे बंद भी करा देती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। हाँ, फंसवा भी देती है, खुद ही कर कुरा के सब कुछ बुला के घरों में। ऐसा भी हो रहा है यहाँ। तो हम यही चाहते हैं 76 बंदी हो जाए और लड़की को साथ बंद करा जाए। अगर 76 है भी या तो उसके घर में रख दो उसको, जिंदगी भर की रोटी बना। मगर उसे लड़के को कर देते हैं बंद, वो बेचारा चक्की काटता अपने घर वालों को छोड़ के, वो मजे मारती है फिर दूसरी जगह। अरे यही लड़की थी, उस लड़के पे 76, वो फिर आज दूसरे लड़के के साथ है, क्योंकि कोई नहीं बोलता है, सब डरते हैं। ये है यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है। ये दिक्कत खत्म होनी चाहिए। प्रशासन या मोदी जी या कोई भी हो, योगी जी, दिल्ली में भी ऐसा ही करें जैसे यूपी में हो रहा है। अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आया ऐसा बड़ा। योगी चाहिए, योगी मॉडल चाहिए आप? हाँ, हम तो यही चाहते हैं यहाँ पे भी वही हो जो यूपी में हो रहा है, तो वो दिल्ली में भी ऐसे ही हो। अभी ये लड़का मारा है, फिर एक लड़का और मारा है हिंदू का, पता नहीं 3-4 मौत तो इसी हादसे में हो गई है 5 दिन में, हम खुद सुन रहे हैं। आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि लड़की फंसाती है, पेरे में फंसाती है, फिर छंतर लगवा देती है, फिर ब्लैकमेल करती है, फिर लड़का फिर कोर्ट में वकील से मिलकर कह देते हैं चलो फैसला कर दो, इतने पैसे दिला दो। पैसा जिस पे वो दे देगा, जिस पे नहीं है उसका बच्चा तो चक्की पीसेगा या 14 साल के लिए जाएगा, तो वो माँ वो बहन तो रह जाती है। शादीशुदा लड़कों पे भी 76 लगवा रहे हैं। बताओ, ये चीज खत्म होनी चाहिए। अरे उस लड़की को उसी के साथ बंद किया जाए। भाई मिलके तो तुम्हें संबंध है, हमें तो आज तक किसी ने नहीं छेड़ा। 12 साल हो गए मेरे हस्बैंड को मरे हुए, मैं भी कमाने जाती हूँ। अगर मैं किसी से संबंध बनाऊंगी जब भी तो बनेंगे, जब मैं कहूँगी मुझे छू ले जब भी तो वो छुएगा। जब जूता पैर में तो कैसे छू लेगा? हम मेहनत करके खा रहे हैं अपने, और जब हम खुद ही सोचेंगे ये आदमी हमें पैसे देगा, इससे हम उसे ये शर्म तो आनी रही, मेरी इज्जत है। हिंदू की बेटी तो हमेशा सोचेगी मेरी इज्जत है, मगर ये धर्म बहुत नालायक है, ये कभी नहीं सोचता इज्जत है। ये 10 बारी पत्नी लाते, 10 बारी तलाक कर लेते, 10 बारी पति बदल लेती है। इनको नोट चाहिए, नोट, इज्जत का नहीं, बेशर्मी का। इन्हें चकले में बिठा दिया जाए, क्योंकि कमाती रहो, चकले की रोटी खाती रहो। इसकी नानी और मामी कह रही कि नहीं, क्या कह रही? नहीं हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है। पता है, सारे क्यों भाग गए? सारे क्यों भाग गए? कश्मीर की टिकट क्यों करवाई? हिमांशु की मम्मी ने और पुलिस वालों ने पकड़ा है, क्योंकि इन्होंने टिकट करा रखी है। अच्छा, टिकट हाँ, पहले टिकट कश्मीर की 2 दिन मर्डर करा है। अच्छा, 2 दिन पहले टिकट करा रखी है और इसको मार दिया उसी दिन के भागने के, और भाग जाएंगे तो स्टेशन से पकड़े गए वो। अच्छा, हाँ जी। तो तुम बताओ, ये षड्यंत्र नहीं है? अब मेरे 4 रिश्तेदार हैं, झगड़ा मेरे से मेरे पड़ोसी का हो रहा है, ठीक है, तो मैं ही तो भागूंगी, मेरे रिश्तेदार क्यों भागेंगे? गुनहगार मैं हूँ, जब मैं उस गुनाह में शामिल हूँ जब तो भागोगे। सब भाग गए थे, सब 3 घर हैं, तीनों में सील लग रही थी, बिल्कुल ताले सब, जिसमें तो रोजी रोटी तू मुर्गे काटता है, लाखों रुपए का तेरा मुर्गा बिक रहा है, तो तू क्यों भाग रहा है? मारे वो लड़की का मामा पीछे से मार रहे। और तो बड़ी छुरी जब वो गेट खोल के गली में उसको बंद कर लिया, तो फिर वो गेट खोल के भागने को हुआ, तो फिर छुरा ला के इतना बड़ा जब वो भोंका है, तो वो ऊपर से कटारी थी ना ऐसे नोक वाले, तो उससे जो है उसका दिल भी बाहर आ गया। फिर भी वो भाग के यहाँ पर आ गए, अपने भाई से चिपटा, जहाँ पर वो बैठे हैं उसके थोड़ा इधर, वहाँ पर आके अपने भाई से जो है बोला कि भाई उधर मत जा, उधर पे मेरे को मारा। वो कहने लगा बिस्कुट लेने गया बहुत देर से,
हिमांशु जरा देखियो जरा, वो नीचे को आकर देखा तो वो उधर से भागता आ रहा था। खूनम खान वो उधर से भागता आ रहा था, तो वो अपने भाई की चिपट गया ऐसे करके। जब अपने भाई के ऐसे चिपट गया तो उसने देखा कि लड़ाई करके आया है, मुझे बताओ तो लड़ाई करके आया है। तो वो कहने लगा लड़ाई करके नहीं आया भाई, उधर पे चाकू लेके खड़े हैं, तू मत जा उधर। वो कहने लगा मैं देख के आ रहा हूँ, मैं देख के आ रहा हूँ। फिर उसके पैरों में गिर गया। जब वो लटक गया तब उसकी माँ ऊपर से देख के भागी, तो उसकी माँ ने सोचा वो दोनों भाई लड़ रहे हैं बाहर है। तब उसकी माँ भागी, जब उसकी माँ ने जो है अपना दुपट्टा उतारा और वो दिल अंदर को करके, और तब उसको लेके टेम्पो में भागे। वहाँ जाम लग रहा था तो क्या नाम जी टीवी तक पहुँच ही नहीं पाए। उसने वहीं पर जाते जाते दम तोड़ दिया। और उसने जाते जाते भी अपनी माँ के गोद में ये कहा कि मम्मी मेरे को धोखे से मारा है ना, इन्हें छोड़ना नहीं। ये 5 जने हैं, इसकी मम्मी है, इसकी क्या नाम है लड़की है ना, इसका पापा है और इसके तीनों भाई। 3 भाई हैं सगे, तीनों ने। जो इन्हें छोड़ना नहीं, अगर ये मेरी नहीं हुई तो किसी की मत होने देना मम्मी। और इन्होंने जा मेरे को क्या नाम है धोखे से बुला के मारा। छोटी सी गली है जिसमें पकड़ा। एक बात बताओ, उस माँ का क्या हुआ होगा जिसने अपने बच्चे का दिल अंदर करा है। और नंगी हो गई, यहाँ तो ससुराल है उसकी, मेरठ है उसका पैर है ना, मैं मेरठ से आई, मैं उसकी मम्मी हूँ, है नहीं। कितना करा होगा कि क्या नाम है, पूरी खून में नहा गई थी, पूरी खून में नहीं। उस माँ के मन पर, दिल पर। और अब जो है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर वो अकेली काटेगी। उसका आदमी अभी क्या नाम है एडमिट हुआ था, है, उस पर भी 80,000 रुपये लगे। गरीब आदमी के पास में कहाँ से इतना पैसा आ जाएगा कि बीमारी में लगाएगा या क्या नाम ऐसे ऐसे केसों में लगाएगा ना। अभी 3 दिन से मैं भी यहीं हूँ। कितनी परेशानी वाली बात है कि एक माँ और अब दूसरे बच्चे को क्या नाम है फिर फंसाने लग रहे हैं तो वो बच्चा क्या नाम है बाज आ जाएगा। उसने अपने जवान भाई की मौत देखी है, अपने भाई की, उसके गोद में वो आके पड़ा है खूनम खान होके, तो बता वो देख लेगा, खुश हो जाएगा इस बात से। अब वो दूसरे क्या नाम है थाने में रिपोर्ट लिखा रहे हैं उसको पकड़वाने के लिए। जब क्या नाम है इधर के अफसर ने बोला है कि क्या नाम है अगर कोई बुलाने आता है तो भेजना नहीं। खैर भेजेंगे तो हम लोग नहीं, खैर उनमें षड्यंत्र तो कर ही रहे हैं, उसके खिलाफ साजिश तो रची रहे हैं। हाँ। इसके भाई को फंसा, 2 ही भाई हैं। हाँ, ये नहीं भाई तो ये 4 थे, छोटे छोटे, लेकिन ये तो अभी था ना मेरे पास भाई छोटा छोटा सा, सा। ये कितना बड़ा है ना। छोटे हैं और हाँ वो छोटे हैं दोनों। क्या कर सकते, ये दूसरे नंबर बस पे यही 2 बड़े। था। बड़ा वाला जो था तो बड़ा वाला तो है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे है। बड़े वाले की शादी हो रही है। नहीं नहीं। शादी लायक तो अभी है ही नहीं। बड़ा ही वाला कौन सा बड़ा है, ज्यादा 22 साल का होगा सर। अभी शादी तो जब हो ना कि जब अभी अपने पैरों पे खड़े होए, पैरों पे खड़े होने किससे पहले ही कहने में कर दिया। हाँ 200 काम भी दोनों भाई करते थे, चलाते यूँ नहीं है भाई काम नहीं करते हैं भाई, यूं ही फिरते हैं भाई, गलियों में धक्के खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है इन बच्चों का। ऐसे नहीं है। अब तो वो कुछ भी बना ले, कुछ भी कह ले, क्यों। वो लड़की कौन है जिसने इसके बड़े भाई के खिलाफ कंप्लेंट किया? वो वही लड़की है, अच्छा, वही लड़की। उसी लड़की ने? वही लड़की की नहीं लड़की है कोई? वही लड़की है तो हाँ, दूसरी उसी की लड़की वही तो है। इन्हीं की कोई लड़की होगी, मगर इन्होंने लड़की ही लेकर हाँ कंप्लेंट किया। तो आप समझ सकते हैं कि इस परिवार की बेबसी क्या है। बच्चा खोने के बाद अब दूसरे भाई पर भी इसी लड़की ने या किसी दूसरी लड़की ने दूसरे थाने में केस दर्ज कराया फंसाने के लिए। इसको भी छांतर के थ्रू फंसाना चाहती थी, पैसे नहीं दिया तो फिर मर्डर कर दिया। और मरते हुए हिमांशु ने ये कहा था कि इनको छोड़ना नहीं। 3 भाई, बाप, माँ और उसकी प्रेमिका। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए। इस खबर को शेयर जरूर करना ताकि अधिकारियों तक, सरकार तक ये मामला पहुंचे और सख्त एक्शन ले। दिल्ली में रहकर भी ये यूपी को याद कर रहे हैं कि योगी जैसा प्रशासन होना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। नमस्कार।